हिस्ट्री नोस दैट एक लड़का को अपनी मुश्किल हालातों से बाहर आने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मगर एक लड़की को अपनी मुश्किल हालातों से बाहर आने के लिए रोना पड़ता है। एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी बाजी। आज बात करने जा रहे हैं अपूर्वा के ऊपर, आई मीन रेबेल किड के ऊपर। आई नो आप लोगों ने रेबेल किड के इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, मगर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने जा रहा हूँ कि रेबेल किड के साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तभी आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अब हम सबको पता है इन सब का शुरुआत हुआ था लेटेंट की उस एपिसोड से, जहां पर अपूर्वा और रणवीर फीचर करे थे। उस एपिसोड में दो ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से इतना सारा केओस क्रिएट हुआ। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इंसिडेंट हुए थे दोनों अलग टाइम पे हुए थे, अलग चीज के ऊपर हुए थे, मगर दोनों का टॉपिक सेम था और वो टॉपिक है पेरेंट्स। रणवीर ने भी पेरेंट्स के ऊपर जोक क्रैक करा था, अपूर्वा ने भी पेरेंट्स के ऊपर ही जोक क्रैक करा है। मगर हम लोग बात करेंगे अपूर्वा के ऊपर ही, क्योंकि आज का वीडियो ही अपूर्वा के ऊपर ही है। तो अपूर्वा की इंसिडेंट की शुरुआत इस लड़के की वजह से हुआ था। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म। इस इंसिडेंट में नो डाउट पूरा गलती इस लड़के का ही था, मगर हम लोग को जो पॉइंट अभी का टाइम पकड़ना पड़ेगा वो है कि इस लड़के ने जो जोक क्रैक करा था वो अपूर्वा के ऊपर करा था, ना कि अपूर्वा के पेरेंट्स के ऊपर। मगर गलती यहाँ पर अपूर्वा ने यही कर दिया कि उसने जोक क्रैक कर दिया इस लड़के के पेरेंट्स के ऊपर। सेम एज रणवीर ने भी जोक क्रैक करा था पेरेंट्स के ऊपर। अब बात यह है कि आप लोग इतने दिनों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, इतने बड़े आप लोग के फैन बेस है, मगर अभी तक आप लोग इंडियन ऑडियंस को समझ ही नहीं पाए। इंडियन ऑडियंस जितना तेजी से आपको फेम दिला सकती है, उससे कहीं गुना तेजी से आपको हेट दिलवा सकती है। और ऐसा ही हुआ रणवीर और अपूर्वा के साथ। मगर अभी का टाइम में मेन मुद्दा यह है कि रणवीर ने भी वीडियो डाली, अपूर्वा ने भी वीडियो डाली, मगर अपूर्वा के वीडियो को लेके इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है अपूर्वा की पास्ट। अपूर्वा हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल पर्सन रहे हैं, मगर दिक्कत इस बात में आ रही है कि ऑडियंस अपूर्वा के ही पुराने कुछ वीडियोस और पॉडकास्ट के साथ उसका लेटेस्ट वीडियो में कनेक्शन बना रहे हैं। अब बात करने के लिए अपूर्वा की लेटेस्ट वीडियो में कई सारे मुद्दे हैं, मगर हम लोग बात करेंगे दो मेन मुद्दे के ऊपर, जिनमें से पहला मुद्दा है अपूर्वा का वीडियो के अंदर रोना। So scared because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना, and I love this house. And I couldn't believe कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस। और दूसरा है अपूर्वा का अपने ही पेरेंट्स को लेके कंसर्न होना। मुझे बता नहीं रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस्ड है तो। एंड सो माय ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक, और ये वो है ना। इन दोनों मुद्दों पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने की वजह अपूर्वा के ही पास्ट के कुछ वीडियोस एंड उसका दिया हुआ पॉडकास्ट ही है। जैसे कि हम लोग अगर पहले मुद्दे को पकड़े कि अपूर्वा का वीडियो के अंदर रोना, जिसके साथ ऑडियंस अपूर्वा के ही पास्ट के इस वीडियो के साथ कनेक्शन बना रहे, जहां अपूर्वा ने क्लेम करा था कि अगर एक लड़की को सिंपैथी चाहिए तो सिंपली उसको रो देना चाहिए। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। जिसकी वजह से अपूर्वा की लेटेस्ट वीडियो में उसका रोना को कई सारे ऑडियंस फेक बता रहे हैं। अब बात करें अगर
दूसरे मुद्दे के ऊपर, जो कि अपूर्वा का अपने पेरेंट्स को लेके कंसर्न दिखाना, जो कि अगेन ज्यादातर लोगों को फेक लग रहा है, जिसकी वजह भी अपूर्वा का पास्ट ही है, क्योंकि अपूर्वा हमेशा से ये क्लेम करते हुए आ रहे हैं कि उसका पेरेंट्स ही उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन थे। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. अब इन्हीं क्लिप्स की वजह से दोबारा ऑडियंस को यही लग रहा है कि अपूर्वा का अपने ही पेरेंट्स को लेकर कंसर्न दिखाना भी उसका एक सिंपैथी गेन करने की जरिया है। अगर आप लोग अभी भी वीडियो में बने हो तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये तो पता जरूर चल चुका है कि रणबीर को हेट क्यों नहीं मिला और अपूर्वा को ही हेट मिला अपने एपोलॉजी वीडियो में। मगर अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ज़रा ध्यान से सुनना, फिर जाकर आप लोग रिएक्ट करना। जो कि है, अगर हम लोग अपूर्वा की पास्ट की वीडियोस और पॉडकास्ट के क्लिप्स के साथ उसका लेटेस्ट वीडियो का कनेक्शन बनाए तो नो डाउट अपूर्वा की हरकतें हम लोगों को फेक जरूर लगेंगे। मगर आप लोग अपूर्वा का अभी का सिचुएशन को अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचे, जहां एक अकेले रहने वाली लड़की को इतने सारे डेथ थ्रेट्स और एसिड अटैक के थ्रेट्स मिल रहे हैं, जहां पर उसका घर के एड्रेस भी लीक हो चुका है, और यहीं तक ही नहीं, उसका घर में आके डेथ और एसिड अटैक के थ्रेट्स उसको मिल रहा है। क्या उसका वीडियो में ब्रेकडाउन होना एक आम बात नहीं है? और बात रही अगर अपूर्वा का अपने पेरेंट्स को लेके कंसर्न हो जाना, देखो गाइस, एक कितना ही बुरा औलाद क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसका पेरेंट्स को गाली सुनने को मिले। मगर लोगों ने जाके अपूर्वा की मम्मी को इतने सारे गंदे कमेंट्स करे, जिसको पढ़ के उसका मम्मी का तबीयत सीरियसली बहुत खराब हो चुका था। अब इंडिया के लोग और इंडिया के ऑडियंस इतने दोगले होते हैं कि इन दोनों ने जो पेरेंट्स के ऊपर गंदे जोक्स क्रैक करे, जिसका रिप्लाई में इंडियन ऑडियंस इनको तो गाली दिए, उसी के साथ इनका पेरेंट्स को भी गाली दिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एट द एंड मेरा पॉइंट ये है कि अपूर्वा की पास्ट को देखते हुए उसके अभी का हालात कितना ही फेक क्यों ना लगे, मगर हम लोगों को अभी का हालात को भी मद्देनजर रखते हुए ये मानना चाहिए कि उसका उस वीडियो में सब कुछ फेक नहीं था। बस गाइस, यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन। अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। उसी के साथ अपन को जाके इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर देना, अब वहाँ पर रेगुलरली कंटेंट डालना मैं चालू कर रहा हूँ, तो जाके फॉलो कर दो। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट और एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार होने वाली, कोई सीरियस टॉपिक नहीं, फुल टूप मज़ा होगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखना। मैं तो चला, सायोनारा।